नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है आपने भारत के अंदर, मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो होने वाली है, और जितनी जल्दी अपने आप को बचा सकते हैं आप बचा लीजिए। और मैं क्यों बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इंडियन इकोनॉमी को कोलैप्स करने की पूरी साजिश तैयार हो चुकी है। और ये चाइना में भी ऐसा ही हुआ था। जब चाइना बहुत राइज कर रहा था 3-4 साल पहले, यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है हर साल दुगने रेट पे तिगने रेट पे वो इंक्रीज कर रही थी, यानी कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स राइज कर रही थी, जैसे आज की डेट में भारत में राइज कर रही है। और इसके अंदर हो क्या रहा है, दुनिया भर के पैसे, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आती है, इन्वेस्ट की जाती है। 20 से 30 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं आज की डेट पे। और जो हमारे लोग हैं भारत के, वो भी बढ़ चढ़कर, ओ जी मोदी है तो मुमकिन है, बल्ले बल्ले होगी, 80,000 हमारी स्टॉक मार्केट पहली बार क्रॉस कर गई है। ये खतरे की घंटी है। क्यों बता रहा हूँ, ये समझ लेना आज, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमेशा ऐसा ही होता है, जब किसी कंट्री को डुबोना हो, उससे पहले उसकी स्टॉक मार्केट को आसमान छूने दे दीजिए। जो इन्वेस्टर है, छोटे वाले इन्वेस्टर, वो पढ़ा लिखा नहीं होता। उसे पता भी नहीं होता कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, बैलेंस शीट क्या है। वो देखता है रेट बढ़ रहा है, खरीद लो। और यही चीज चाइना में भी हुई थी कि फॉरेन के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने आकर इन्वेस्ट करना शुरू किया। जब स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चलेगी, उन्होंने सारे शेयर बेचे, अपने घर चले गए, सारा पैसा खींचकर ले गए वो। और चाइना अभी तक उस सदमे में से बाहर नहीं निकल पाया। यही चीज भारत में भी हो रही है। अब गलतियां आप भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कर रही है, वो भी बताऊं कैसे। आज की डेट में प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, फ्लैट हो, घर हो, उनके प्राइसेस बढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, जो हमारी जीडीपी है वो बढ़ रही है। ऐसे लगता है जैसे कि इकोनॉमिक बूम भारत के अंदर आ गया हो। और हमेशा गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो लास्ट टाइम बूम आया था उसके बाद कोलैप्स कर गए थे, इस बार डिफरेंट है। दोस्तों, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये सब कुछ है, ये तारे कुछ चंद लोग होते हैं दुनिया में जो इसको कंट्रोल करके रखते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये बढ़ रहा है। अभी जो बड़े-बड़े अर्थशास्त्री हैं वो बोलना शुरू कर देंगे कि जी ये 80,000 है, ये 90,000 पहुँचने वाला है, आप और इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन होता क्या है, आप भी जो इन्वेस्टर हैं और गवर्नमेंट भी, वो ये सोचती है कि यार लास्ट टाइम जो हुआ था ना, वो कांग्रेस के कारण हुआ था, इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर थोड़ा-सा कोलैप्स भी आएगा, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बड़े आराम से सॉफ्टली लैंड कर जाएगी। लेकिन हिस्ट्री वो कुछ और बताती है कि जो साइकल्स हैं ये इकोनॉमी के, ये हमेशा साइक्लिकल होता है। हर 5-6 साल के बाद इकोनॉमी नीचे आती ही आती है, कभी भी डिफरेंट नहीं होता। ये सिर्फ नैरेटिव्स हैं जो बनाए जाते हैं कि जी इस बार मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी नीचे नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। और लोगों को ये लगता है कि यार अगर स्टॉक मार्केट नीचे आ भी गई, तो गवर्नमेंट हमें बचा लेगी और पैसा आपका जाएगा। आपने लोन ले लिए, अभी प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये भी कम होंगे, क्योंकि जब मार्केट कोलैप्स करती है तो हाउस प्राइसेस भी नीचे आती हैं। लेकिन आपने मकान ले लिया हाई प्राइसेस के ऊपर, उसके बाद आपको लगता है कि यार मेरी सैलरीज इंक्रीज नहीं हो रही हैं, वो कम होती जा रही, और फिर आपके बैड डेट्स होने शुरू हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी बीमारी है जो चाइना में मैं देखता हूँ, और मैंने अमेरिका में देखी है, मैं यूके में पढ़ा हूँ, मैंने यूके में देखी है। हर जगह पर यही फॉर्मूला होता है। अभी ये सारा दुनिया में कहीं भी तरक्की नहीं है, कहीं भी पैसा बनाने का कोई भी सिलसिला नहीं था। ये भारत आ गए और भारत को लूटने का प्लान बनाया हुआ है। और इस वक़्त हमें लगता है कि हमारी जो अगले 5 साल हैं बड़े अच्छे चलने वाले हैं। एक हरकत हमारे खिलाफ की जाएगी अभी, जिसके लिए मैं वार्न कर रहा हूँ आपको। अभी हमारी मार्केट ऑलरेडी $4 ट्रिलियन की तो हमारी इकोनॉमी है, और 5 ट्रिलियन यानी कि हमारी जीडीपी से भी 120% हायर पे चली गई है हमारी स्टॉक मार्केट। कैसे हो सकता है ये? दैट मीन्स कोई प्ले कर रहा है पीछे से, और हमें ऐसा लगता है कि भई मोदी जी तीसरी बार आ गए हैं, और इसके बाद इन्होंने बड़े-बड़े प्लान बनाने हैं, खर्चे करेंगे। और अभी तक खबर मेरे पास जो आई है, इंटरनेशनल फोरम से आई है, भारत में कोई बात नहीं कर रहा, कि मोदी जी इस बार पर्सनल टैक्स को कम करने की बातें बोल रहे हैं, ताकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आए और वो कंज़्यूम ज़्यादा करेंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम होगा। क्यों? उनको लगता है कि लोग थोड़े खुश हो जाएँगे कि मैंने इनकम टैक्स का रेट कम कर दिया। आप फ्री भी कर देंगे मोदी जी, तो भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऑपोज़िशन ने फिर भी गालियाँ निकालनी है, और फ्री कर दिया क्योंकि अदानी को फ़ायदा देना था।
वो यही बोलने वाले हैं, इससे अलावा कुछ नहीं होने वाला। इनका मुँह बंद करवाने के लिए आप कंट्री का पट्टा मत बिठाइए, ठीक है? आपने जो निचली सीलिंग है, उसको कम करना है, ताकि ये थोड़ा-सा कंज़म्पशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ऊपर से हमारा जो इस बार मानसून है, वो बहुत अच्छा नहीं गया है। इसलिए ये सारे काम जो आप करने जा रहे हैं, ये इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है और और लोगों को खुश करने के लिए आपने सबका साथ सबका विकास में आपने बहुत कुछ फ्री में दिया। क्या हुआ? वोट तो फिर नहीं मिला। वोट के लिए ही किया था, वोट नहीं मिलेगा ऐसे। आप इनकम टैक्स कम कर दीजिए, आप स्टॉक मार्केट को आसमान पे लेके जा रहे हैं। लेकिन इससे होगा क्या? जो इन्वेस्टर है, छोटे वाला इन्वेस्टर, उसका बट्टा बैठने वाला है, क्योंकि सारे पैसे ये खींचकर बाहर की ताकतें ये यहाँ से बाहर ले जाएगी। दोस्तों एक और अलार्मिंग चीज़ क्या है, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी डूबने वाली है। जो पर्सनल लोन्स हैं, लोगों ने क्या किया, अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपने बैंकों से पर्सनल लोन उठाने शुरू कर दिए और स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। यही गलती चाइना ने भी करी थी। विथ लास्ट ईयर भारत के अंदर 27% पर्सनल लोन इंक्रीज़ हुआ है बैंकों का। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना लोगों ने शुरू कर दिया थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू डायरेक्ट जो स्टॉक्स खरीदते हैं। और जो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये बबल बन चुका है भारत के अंदर और बाहर की जो कंपनीज हैं और बाहर के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इसी बबल्स को क्रिएट करने में माहिर होते हैं। ये जो सोरोस है, उसका काम ही ये है कि अगर उसकी पसंद की गवर्नमेंट आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं आई तो इकोनॉमिक ऐसा मेल्टडाउन करो कि मोदी जी को, जैसे वो लालू प्रसाद ने कहा था कि अगस्त तक ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। यानी कि ये ऑपोजिशन वाले बाहर की फोर्सेस के साथ मिलकर एक ऐसी हरकत करेंगे या देश में आग लगाएँगे। जैसे ही आग लगेगी, वैसे ही स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती है और पैसे किसके जाएँगे? पैसों का नुकसान होगा आपका। जो आप बड़े खुश हो रहे हैं, "ओह जी मेरे तो प्राइस डबल हो गई, ट्रिपल हो गई।" एक दिन में ये पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा। आपके सारे जो सपनों के आपने बनाए हुए हैं ना महल, ये बिखर जाएँगे आप ही के सामने। मैं इसलिए वार्न कर रहा हूँ बिकॉज़ आई नो चाइना क्या हरकत कर रहा है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, इवन अमेरिका वो चाहता है कि हमें सबक सिखाया जाए और हमारे यहाँ से पैसे जो हैं वो खींच कर स्टॉक मार्केट से वो अपने वापस ले जाएँगे। और आप क्या करोगे? आपके पास रह जाएँगे सिर्फ़ वो कुछ पेपर, आजकल पेपर भी नहीं है, डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स बढ़ रह जाएँगे, जो आपने खरीदे होंगे ₹1000 में, उसकी वैल्यू रहेगी ₹200 की और आप ₹800 का नुकसान झेल नहीं पाएँगे। तो आपने एक तो अपने घरों के ऊपर लोन ले लिए, पर्सनल लोन उठा लिया और इन्वेस्ट करते जा रहे हैं ये सोचकर कि यार यहाँ पर रिटर्न बड़ी अच्छी आ रही है। दोस्तों, ये खतरे की घंटी मैं आज बजा रहा हूँ, क्यों? चाइना में यही गलती की थी, यहाँ पर भी ऐसे ही सपने दिखाए गए थे और लोगों को लगा कि यार गवर्नमेंट बचाएगी और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते आपको बचाने के लिए। अदानी के शेयर की वैल्यू आपको मालूम है, एक रिपोर्ट निकली थी, पूरी स्टॉक मार्केट को घेरने की कोशिश करी थी। अदानी के शेयर में जो गिरावट आई थी, लाखों करोड़ों रुपए कोई बना के चला गया, हिडनबर्ग वाला। और आपको किसी ने कॉम्पेंसेशन दिया? नहीं दिया और ना ही कोई देगा। और इसलिए जो भारत के अंदर जो हमारा डेट लेवल है, यानी कि हर आदमी के ऊपर जो डेट है, पर्सनल डेट हाउस होल्ड का, वो बढ़ता जा रहा है। पुराने ज़माने में हमारे पास कैश होता था हमारे हाथों में, आज की डेट में हमारे पास लोन्स हैं, कैश होता ही नहीं है। कैश का मतलब है बैंक के अंदर बैलेंस ही नहीं होता है। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, वो भी उतनी ही स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है, जैसे चाइना में हो रही थी। अब चाइना में मकान बने हुए हैं, खरीदने वाला नहीं है। भारत के अंदर आपको हैरानी होगी, अभी तो जो हमारी मार्केट है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके बाद भी 4 साढ़े 4 लाख मकान ऐसे बन के पड़े हुए हैं, जो कोई खरीद नहीं रहा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मकान लोगों को चाहिए लेकिन बिक नहीं रहे? रीज़न, लोगों को लगता है कि यार स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ, उसमें मेरे पैसे मल्टीप्लाई हो जाएँगे, तो मैं उसी पैसे से अपना मकान खरीद लूँगा। और होगा क्या? जब आप स्टॉक बेचने जाएँगे, उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी और आपका जो पूँजी है वो भी गई, मकान तो भूल जाइए। चाइना में सेम यही डेट ट्रैप यही किया था फॉरेन का इन्वेस्टर्स ने आकर, और भारत में यही गेम चल रही है। और इसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? अभी तक तो मुझे कोई पॉलिसी दिखी नहीं, बजट आने वाला है, देखते हैं कि उसके अंदर मोदी जी क्या करेंगे। बट एज़ फार एज़ यू आर कंसर्न्ड,
यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस कि भाई मैं कौन से शेयर्स में पैसे लगा रहा हूँ। अगर निकल सकते हैं बाहर तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, आप निकल जाइए बाहर जितनी जल्दी कर सकते हैं। बिकॉज़ अगले 2 या 3 महीनों में कोई बड़ी हरकत भारत के खिलाफ की जाएगी। अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान मिलकर कुछ ना कुछ करने वाले हैं, ताकि आपकी जो फाइनेंस है वो खींच के आपसे निकाल लिया जाए। आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकानी है चाइना ने इस बार। जैसी वो हरकतें कर रहा है या जैसे वो सोच रहा है। इसलिए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडियन पॉलिसी मेकर्स, दे हैव टू बी रियली, रियली कॉन्शियस क्योंकि परफेक्ट स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, वो क्रिएट कर दिया गया है सिर्फ़ हमारी तरफ, इस तूफ़ान को हमारी तरफ डाइवर्ट करना है और ये ऑलरेडी होने वाला है। दोस्तों, हमारी जो इन्फ्लेशन है ऑलरेडी 5% के आस-पास है और ये और कम होती जाएगी। यानी कि जो प्राइसेज़ हैं वो बढ़ने वाली नहीं हैं। लेकिन हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कभी भी जो जिसको बोलते हैं कि दे डोंट टेक लेसन्स फ्रॉम द पास्ट कि पहले भी हमने कई बार कोशिश किया कि अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दें। थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा अभी, बट मैं थोड़ा-सा नटशेल में समझाता हूँ आपको। ताकि जो पर्सनल लोन्स हैं उसके ऊपर ब्याज कम पड़े, हाउसिंग लोन के ऊपर ब्याज कम पड़े। लेकिन आप देखिए आज की डेट में हमारे जो लोन्स हैं वो ऑलरेडी बढ़ने शुरू हो गए हैं। लोन्स का इंटरेस्ट भी बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि जो लोन हमने पहले 30 साल में वापस करना था, अभी वो 40-50 साल में वो वापस होगा। सारी उम्र लोन चुकता करने में ही निकल जाएगी। इसको बोलते हैं मॉरल हैज़ार्ड जिसके अंदर गवर्नमेंट भी फँस चुकी है और हम भी फँस चुके हैं और इस बार कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला। जो पहले हुआ है हिस्ट्री में वही दोबारा से होने वाला है। हमारी मार्केट क्रैश करने वाली है और मोदी जी को थोड़ा-सा अपने इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कोalition की गवर्नमेंट है, सबको खुश रखना इनकी मजबूरी है, बट कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो सिर्फ नीट के चक्कर में 35-40 लाख यूथ आपके अगेंस्ट हो गया, जो आपको कभी भी ज़िंदगी में वोट नहीं देगा। और अगर स्टॉक मार्केट डाउन हो गई, तो आप समझ लीजिए करोड़ों लोग और आपके दुश्मन बन जाएँगे। और ये राहुल गांधी, ये ऑलरेडी इसने प्लान बना दिया है कि हमारी स्टॉक मार्केट को क्रैश कैसे करना है। दोस्तों, प्लीज़ अगर कोई भी आप में से मोदी जी तक ये वीडियो पहुँचा सकता है, मेरी हेल्प करें क्योंकि ये एक अलार्मिंग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और हमारी गवर्नमेंट और आप बिल्कुल बेखबर हैं इन चीज़ों से। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.